श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों की वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में। साथियों, आइए इस कुंडली के माध्यम से चर्चा करते हैं कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहने वाली है। गुरुदेव की अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल तक गुरुदेव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जबकि 1 मई से पूरे वर्ष आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। राहु देव की अगर हम चर्चा करें तो राहु देव आपके भाग्य स्थान में पूरे वर्ष गोचर करेंगे, जबकि केतु आपके जो तृतीय भाव है उसमें पूरे वर्ष गोचर करते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में पूरे वर्ष गोचर करते हुए दिख रहे हैं। मंगल देव की बात करें तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जबकि 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल देव आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। सूर्य देव की अगर हम चर्चा करें तो 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य देव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जबकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये आपके छठे भाव में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। साथियों, आइए चर्चा करते हैं कि गुरुदेव आपको इस वर्ष कैसा फल देने वाले हैं। साथियों, 30 अप्रैल तक जब गुरुदेव आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी जो पंचम दृष्टि है आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। इस दौरान बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिख रही है, कुटुंब सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा है। गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि की अगर हम बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहाँ वाहन सुख मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो ये सपना निश्चित रूप से इस दौरान आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिख रही है। मन में शांति इस दौरान बनी रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि के बाद अगर हम नवम दृष्टि की बात करते हैं तो ये नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है। यहाँ पर स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, किसी कार्य के लिए आपको कर्ज लेने की स्थितियां भी यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। गुरुदेव जब 1 मई से पूरे वर्ष आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा में यहाँ वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसके अलावा इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पराक्रम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है जो इंडिविजुअल रूप से वर्क करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से इस दौरान फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। छोटी मोटी यात्राएं इस दौरान आपको करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो संतान सुख पर पड़ेगी, तो यहाँ संतान की उन्नति होती हुई दिख रही है। और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको इस दौरान मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस दौरान आपको फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होने की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो यह सप्तम भाव पर पड़ती हुई दिख रही है। यह दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह प्रस्ताव यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय करते हैं तो यह फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप से निश्चित रूप से आपके अच्छे संबंध इस दौरान बने रहेंगे। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं राहु देव की। राहु देव चूँकि नवम भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होती हुई दिख रही है। भाग्य आपका इस दौरान अच्छा रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में इस दौरान आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। राहु देव चूँकि गुरु की राशि में तो गुरु का फल देंगे, तो निश्चित रूप से पिता का स्वास्थ्य इस दौरान खराब रह सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका स्वयं के स्वास्थ्य भी इस दौरान खराब रह सकता है, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि छठे भाव की है, तो यहाँ आपका स्वास्थ्य भी इस दौरान खराब रह सकता है। इसके लिए भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दुश्मन या शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी कार्य के लिए आप इस दौरान कर्ज ले सकते हैं। गुरु चूँकि प्रथम 6 माह रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और रेवती नक्षत्र चूँकि बुध का नक्षत्र है तो बुध के भावों के फल भी गुरुदेव यहाँ देते हुए दिख रहे हैं। बुध के भावों की बात करें तो 12वां भाव और
जो तृतीय भाव है, निश्चित रूप से इन दोनों भावों के इस दौरान आपको फल मिलेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर विदेश यात्राएं होती हुई दिख रही हैं, लंबी दूरी की यात्राएं आप इस दौरान कर सकते हैं। तो इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं भी आप इस दौरान कर सकते हैं। और साथ ही जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में काम कर रहे हैं उनको यहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करने वालों को लाभ होगा। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। खर्चे यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इनके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करते हैं शनिदेव इस वर्ष आपको कैसे फल देने वाले। शनिदेव जो कि अष्टम भाव में बहुत अच्छे फल इस वर्ष आपको नहीं दे पाएंगे। जो आपके कार्य हैं उनमें अवरोध डालने की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, तो इसके लिए आपको शनिदेव से संबंधित आराधना करने की आवश्यकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति आपको इस दौरान मिल सकती है। अटका हुआ धन अगर आपका कहीं पर है तो इस दौरान आपको वो प्राप्त हो सकता है। कुछ ना कुछ तंत्र से संबंधित कार्य इस दौरान कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से शनिदेव बहुत अच्छा फल कर्क राशि वाले जातकों को नहीं दे पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की अगर हम बात करें तो मंगल देव 5 फरवरी से 15 मार्च तक जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो आपका जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपकी वाणी में आक्रामकता आ सकती है, क्योंकि मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके स्वयं के भाव पर है, तो वाणी में आक्रामकता की स्थितियां यह बनती हुई दिख रही है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जो कर्म क्षेत्र में है, तो इसलिए कर्म क्षेत्र में आपको इस दौरान विशेष उपलब्धि मिल सकती है। आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। बॉसों से अप्रिसिएशन की स्थितियां या बनती हुई दिख रही हैं। मंगल देव जब 1 जून से 12 जुलाई तक आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो आप कर्म क्षेत्र में एक विशेष ऊर्जा के साथ काम करेंगे और कर्म क्षेत्र में आपको इस दौरान भी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बॉस से अप्रिसिएशन आपको इस दौरान मिलेगा और आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट की स्थितियां यहाँ भी बनती हुई दिख रही हैं। साथियों, आइए चर्चा करते हैं सूर्यदेव आपको कैसा फल देने वाले हैं। जब 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव आपके कर्म भाव में रहेंगे तो गुरु के साथ मिलकर एक बड़ा प्रबल राजयोग बनाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में एक नई उपलब्धि देते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे तो उस दौरान भी कर्म क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धियाँ मिलती हुई यहाँ दिख रही हैं। केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके तृतीय भाव में जो भाई बहन हैं, उन छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे इस दौरान रहने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। छोटी मोटी यात्राएं केतु के कारण इस दौरान आपको करनी पड़ सकती हैं। साथियों, कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2024 एक अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।